जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एओसी की जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, इसका फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि आपको अपना फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 2023 वाली भर्ती में भी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, पूरी चीजें मैं आप सभी को बताता चलूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में आप सभी को बता दें कि अगर आप यूसी 2024 की भर्ती में फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी निकली है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। आप सभी को बता दें फायर एंड ट्रेड बैच आप सभी का 299 रुपए में मिल जाता है, जिसमें आप सभी की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और ये बहुत ही जल्दी बैच स्टार्ट होने वाला है, जिससे आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो फटाफट से जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं केवल 299 में। और ये ऑफर प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है, इसके बाद इसका जो प्राइस होगा वो बढ़कर 599 रुपए हो जाएगा। तो फटाफट से जाएं और इस ऑफर का बेनिफिट उठाएं। अब आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप सभी को क्लियर करते हैं कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। तो आप देखेंगे कि हम यूसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, और आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी चीजों को आप समझ लेना। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखो लॉगिन, यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप, दूसरा मिलता है सेंट्रल लॉगिन, और तीसरा मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्टली जाइए ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लॉगिन नेम एंड कैप्चा आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे आपको अभी कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपने पहले इसके लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट कर ली है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, बट अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये वाला पेज होता है आपके सामने ओपन, जिसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। तो वो आप पूरे इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड आउट कर लेना। फिर यहाँ पे आता है आपका टाइटल मिस्टर एंड मिसेज। अगर आप मेल हैं तो मिस्टर सेलेक्ट करें, और आप फीमेल हैं तो मिस सेलेक्ट करें। इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट नेम आप सभी को अपना भर देना है। जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स है वही डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है। सपोज मान लेते हैं आपका नाम है रवि और लास्ट नेम आप सभी का है कुमार, तो यहाँ पे रवि कुमार हम नाम डाल देंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी जाएगी, तो डेट ऑफ बर्थ आप सभी को जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेने हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपका फादर्स नेम रहेगा, पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। पिताजी के नाम के बाद फिर जेंडर आता है, तो मेल एंड फीमेल जो भी आप हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो जो मोबाइल नंबर आपका परमानेंटली यूज होता है वही आपको डालना है। सेम इसी तरीके से ईमेल आईडी भी आपको वही यूज करनी है जो आपकी बंद ना होती हो। फिर अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जिससे आप लॉग इन करेंगे। तो ये पासवर्ड वो ही पासवर्ड क्रिएट करना जो आपको याद रहे, लिख के रख लेना। सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में डाल देना है, जो आपने पासवर्ड में डाला है वही आपको कंफर्म पासवर्ड में डाल देना है। और जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे कर देंगे एंटर। इसके बाद कर देंगे रजिस्टर लॉगिन। तो जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके पास दो ओटीपी जाएंगे, एक आपकी ईमेल आईडी पर, एक आपके मोबाइल नंबर पर। तो जो आपके मोबाइल नंबर पर जाता है वो मोबाइल नंबर वाले में डाल देना है, और जो ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे जाता है वो ईमेल आईडी वाले में डाल देना है। और वेरीफाई ओटीपी पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सभी को वेरिफिकेशन कंप्लीटेड देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर आप इसे लॉग इन कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी के साथ। अब यहाँ पे ये डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें क्या है कि लॉगिन पे आप आ चुके हैं, तो दोबारा से जब लॉगिन पे आ जाएंगे तो जो ईमेल आईडी आपने यूज की थी वही वाली ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। और वो वाली ईमेल आईडी डालने के बाद कैप्चा आप सभी को दिख रहा है, कैप्चा आपको एंटर कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद तुरंत से पासवर्ड का ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाएगा। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो डिटेल इंस्ट्रक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये सभी जो आपको दिख रहे हैं इस पर सबसे पहले आप सभी को टिक कर देना। अगर आप टिक नहीं करेंगे तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे टिक करने के बाद आपको आई हेयरबाय डिक्लेयर पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं आप सभी को डाल देनी है, जैसे कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं फायरमैन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो फायरमैन पे क्लिक कर लूंगा। जेंडर मेरा बाय डिफॉल्ट रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कर लिया था। कैटेगरी यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, तो अनरिजर्व में करना है, जिसमें भी करना है आप कर सकते हैं।
फिर आपको कैटेगरी पूछेगा कि आपका पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। जो मेन वाली कैटेगरी है अनरिजर्व एससी एसटी वो ऊपर ऑलरेडी आपको पूछ चुका है। तो यहाँ पे नेशनलिटी जो रहेगी वो ए सिटीजन ऑफ इंडिया में कर दूंगा। और रिक्वायर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बोलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10th पास होना चाहिए, तो 10th पास मैंने यहाँ पे अपना बाय डिफॉल्ट दिखा देगा। अदर रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए, वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वगैरह हैं, आपने 3 साल की सर्विस की हुई है तो यस करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं तो नन पे रहने देंगे और आई एग्री पे कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये पॉपअप आता है न्यू एप्लीकेशन, इस पे कर देंगे क्लिक। तो न्यू एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस हो जाता है ओपन, जिसमें एप्लीकेशन जनरेटेड सक्सेसफुली आपको दिखा देगा। इसमें आपसे बोलेगा कि आप अपना फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो टाइटल आपका दिखा देगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये डिटेल्स ऑलरेडी जो आपने फिल की हुई है वो डिटेल्स दोबारा से फिल करने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको रिलीजन पूछेगा, तो जो आपका धर्म है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस यानी शादीशुदा है या नहीं ये आपसे पूछेगा, सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछेगा, यानी कोई पहचान चिन्ह आपका होना चाहिए, जैसे एक कट मार्क ऑन चिन्ह जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई ना कोई आपको पहचान चिन्ह डालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा पहचान चिन्ह डालना है जो दिखता हो। स्टेट ऑफ ऑरिजिन यहाँ पे पूछेगा, तो स्टेट ऑफ ऑरिजिन उत्तर प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर देंगे। स्टेट आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट जो रहेगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ऑफिस आपसे पूछेगा, पोस्ट ऑफिस आप सभी को डाल देनी है। फिर आपको पिन कोड पूछा जाएगा, तो पिन कोड आप सभी को, जो आपका पिन कोड है वो आपको डाल देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपको कॉरेस्पॉन्डेंस वाला एड्रेस सेम है तो आप इस पे सेलेक्ट कर देंगे, तो दोनों एड्रेस आपके सेम यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। फिर आपकी सब कैटेगरी आती है, तो देखो यहाँ पे आप सभी का कास्ट टाइप अनरिजर्व है। सब कैटेगरी सब कास्ट जो आप सभी की रहेगी वो आपको डाल देनी है, जैसे जाट हो गया, कोई ठाकुर हो गया, कोई पंडित हो गया, जो भी आपकी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आप सभी की ये डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो गई। इसके बाद इसे कर देंगे सेव। सेव करने के बाद डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद एजुकेशन एंड एडिशनल जो डिटेल्स हैं उन पे चले जाना है। यहाँ पे आप सभी को 10th की डिटेल्स पूछेगा, तो 10th का जो भी आपका रोल नंबर है वो 10th का रोल नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। फिर स्कूल पूछेगा, तो स्कूल आप सभी को यहाँ पे जो भी आपका स्कूल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और उसे यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे हमने अपना स्कूल का नाम डाल दिया है। स्टेट पूछेगा कि कौन सी स्टेट में है वो डाल दिया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड आपको पूछेगा, जो बोर्ड से आपने किया हुआ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर आपको पूछेगा कि 10th आपने कब यहाँ पे पास किया था, तो जब भी आपने 10th यहाँ पे पास किया है तो आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ जो है उसके बाद का यहाँ पे डिटेल्स आप सभी को दिखाएगा। तो जब भी आपने पास किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टोटल मार्क्स आपको पूछेगा, फिर टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने आपको मिले, तो यहाँ पे आप सभी को डाल देने हैं। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको पूछेगा, टोटल मार्क्स का मतलब है कि टोटल आपके कितने मार्क्स का पेपर हुआ, तो यहाँ पे 600 का। तो यहाँ पे एस सीजीपीए अगर है तो यस डालेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे फिर मार्क्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने आपके टोटल नंबर आए ये आप सभी को डाल देना है। तो 543 नंबर आए तो 90.50% यहाँ पे दिखा देगा। यानी कि टोटल जो आपका मार्कशीट में कितने नंबर के पेपर हुए थे 600 के, टोटल मार्क्स कितने आए 543, तो इसने परसेंटेज अपने आप दिखा दी। फिर मिसलेनियस क्वालिफिकेशन आपसे पूछेगा, अगर आपके पास कोई है तो आप डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इससे खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर मिसलेनियस एक्सपीरियंस पूछेगा, अगर है तो ये डाल देंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद डेटा सेव सक्सेसफुली आपको दिखा देगा। फिर अदर डिटेल्स पे आपको जाना है। अदर डिटेल्स पे आपको पूछेगा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो आप यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स फिल कर देंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक रहने देंगे और इसे सेव करेंगे। सेव होने के बाद डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जाना है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सभी को अपलोड करने हैं। यहाँ पे क्या है कि लाइव अपडेट, यहाँ पे फोटो वगैरह आप सभी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल का भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फोटो एंड सिग्नेचर का साइज 10 से 25 केबी के बीच में होना चाहिए, और आईडी और 10th का जो सर्टिफिकेट होगा वो 30 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ये यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। तो अपना फोटो, सिग्नेचर, आईडी एंड 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे जो 10th का सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देनी है। पैन कार्ड की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे जो भी मेरी फाइल्स हैं वो यहाँ पे अटैच हो चुकी हैं, और मैं इसे कर दूंगा सेव। सेव करने के बाद डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। डिक्लेरेशन पे जाना है। डिक्लेरेशन पे जाने के बाद एग्जाम सिटी आपको चॉइस यहाँ पे भरनी है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। 5 ऑप्शन आप सभी को दिए जाते हैं, जो भी आपके नियर बाय हैं, आप जो भी आप चॉइस देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी चॉइस आप सभी को दे देनी है, इस बात का आपको
विशेष करके ध्यान रखना है। फिर पोस्टिंग रीजन आप सभी को पूछा जाएगा, तो ये याद रखना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि एक ही चॉइस देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है आप उसका चॉइस यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी आपको पोस्टिंग रीजन चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का प्रायोरिटी होती है कि नियर बाय होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी आप उसे देंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चॉइस दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको सभी चॉइस यहाँ पे फिल कर देनी है, क्योंकि अगर आप फिल नहीं करेंगे तो अल्टीमेट नुकसान आप ही का होना है। इसलिए यहाँ पे जितना हो सकता है वो सभी चॉइस आप सभी को दे देनी है, क्योंकि ये पोस्ट प्रेफरेंस की तरह काम करता है। फिर ये सभी डिटेल्स करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको डाल देना है, डेट एंड टाइम अपने आप ले लेगा। यहाँ पे एंटर कैप्चा आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, कैप्चा में एमएक्स जो आप सभी को दिखाई दे रहा है वही कैप्चा आप एंटर करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इसे पहले सेव कर सकते हैं, सेव से ये डेटा हो गया है सक्सेसफुली सेव। इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे कैप्चा भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं, क्योंकि कैप्चा दोबारा से फिर से अपडेट हो गया है। तो यहाँ पे मैं कैप्चा डाल देता हूँ आप सभी के सामने, ताकि आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर रहें। कैप्चा करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे कर देंगे क्लिक। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसमें जो भी चीजें हैं वो आप सभी को सही तरीके से चेक कर लेनी है कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। तब आपको लगे कि आप श्योर हैं और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो सबमिट पे करेंगे क्लिक, और सबमिट एप्लीकेशन पे मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे दिखाएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, मेरा फॉर्म भर गया है। यहाँ से मैं इसका ले सकता हूँ प्रिंट आउट। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। और एओसी की तैयारी करने के लिए आप हमारे फायर एंड ट्रेड वाले बैच में कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। बैच से कनेक्ट होने के लिए भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।